मैम साहब, ये आपका पासपोर्ट। सुनो, तुम कल से नौकरी पे मत आना। क्या हो गया मैम साहब? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मुझे एक बात बताओ, तुम इस महीने कितने दिन आए हो? देखिए मैम साहब, मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने छुट्टी ली थी। बाकी आगे से मैं ध्यान रखूंगा, कोई छुट्टी नहीं लूंगा। अच्छा, ऐसी भी क्या मजबूरी थी जो तुम्हें इतनी छुट्टियां लेनी पड़ी? वो मेरी बीवी पेट से है, उसे 7वां महीना चल रहा है। थोड़ी दिक्कत हुई थी, इसीलिए छुट्टी ली थी। पर मैं आगे से अब छुट्टी नहीं लूंगा। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें मैं छुट्टियां दे रही हूँ, तुम जाके अपनी बीवी का आराम से ख्याल रखना। लेकिन मैम साहब, मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी, वो उसका भी तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। तो आप मुझे ऐसे नौकरी से निकाल देंगी, फिर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मैं तुम्हें ये कहूँ कि मैं तुम्हें नौकरी से भी नहीं निकाल रही, और तुम्हारी सैलरी भी टाइम से तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगी। और मैं तुम्हें अपनी तरफ से छुट्टियां दे रही हूँ, तो तुम जाओगे। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आज जब मैं सुबह ऑफिस आ रही थी ना, तो मैंने सुन लिया था कि तुम सिक्योरिटी गार्ड से क्या बातें कर रहे हो। ये बिल्डिंग दिख रही है तुझे? इसमें ना जगह खाली है, मगर काम रात का है। अगर तू बोले तो तेरी बात करूं। भाई, तुझे तो पता है ना कि तेरी भाभी पेट से है। दिन में तो काम चल जाता है, पर रात को उसे अकेला छोड़ना मुझे सही नहीं लग रहा। रात का काम तो नहीं हो पाएगा। पर हाँ, कोई अगर ऐसा काम हो जो मैं यहाँ से जाकर कर सकूं, छोटा मोटा काम, वो मैं कर सकता हूँ। चल कोई नहीं भाई, जब छोटा मोटा काम आएगा तो बताऊंगा तुझे। अरे, तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है, तुमने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? साहब, मैं बताना तो चाहता था, पर मैंने बस इसी डर से नहीं बताया क्योंकि आगे जाके मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी बस। और अगर मैं छुट्टियां ज़्यादा करूँगा तो मेरी तो तनख्वाह भी कटने लगेगी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया था। देखो, मैं तुम्हारी सारी बातें समझती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊँ। इस टाइम जितनी ज़रूरत तुम्हारी बीवी को तुम्हारी है ना, उतनी यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय को नहीं है। हर एम्प्लॉयज़ का क्या है, वो अपना काम खुद कर लेंगे जब तक तुम नहीं आओगे। अरे, वो अपने घर में भी तो काम करते हैं, यहाँ पे भी कर लेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें पता है, मैं भी एक माँ हूँ, एक औरत हूँ, मुझे बहुत अच्छे से उसकी तकलीफ पता है। इस टाइम उसको तुम्हारे से ज़्यादा किसी की भी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम उसे सिर्फ अपने पति की ज़रूरत है। तुम्हें उसका ख्याल रख सकते हो, तुम्हें उसे समझ सकते हो। तुम्हें पता है, जब मैं माँ बनने वाली थी ना, तो मेरे हस्बैंड ने मेरा कितना ख्याल रखा था। उन्होंने भी ऑफिस से लीव ली थी और सारा टाइम सिर्फ मेरे साथ रहते थे, मेरा छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते थे। तो अब तुम्हारा वक्त है कि तुम अपनी बीवी की हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख्याल रखो। तुम अपने घर जाओ, अपना सारा सामान पैक करो और अपने घर जाओ, और अपनी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना। और जब डिलीवरी हो जाए ना, तभी वापस आना। और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो सीधा तुम मुझे कॉल। मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते कि आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। इस वक्त मेरी पत्नी को मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं काम पर भी आ जाऊं और पत्नी को भी देखता रहूं। पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, अब तुम जाओ, अपना सामान पैक करो और अपनी बीवी के पास जाओ और उसका ख्याल रखना। और जब डिलीवरी होके जब तुम वापस आओगे ना, तो मिठाई जरूर लेकर आना। जी मैम साहब, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है।